ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना मैं करता हूँ और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर हम सत्संग करते हैं। आज का जो सत्संग है इसका समय आधे घंटे का रहेगा और इसमें हम आज जो अध्ययन करेंगे, एक तो हम गुरुजी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री रामलाल सियाग, और सिद्ध योग इनकी पुस्तक है। इनके जीवन में जो भी शिक्षा इन्होंने हमें दी पुस्तक के माध्यम से, उसको हम अध्ययन करते हैं। और हम इनकी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और आज एक जो टॉपिक है जिस पर हम अलग से चिंतन करेंगे वो है अलख निरंजन का। एक गुरु भाई हैं, नए जुड़े हैं, उनका फ़ोन आया। तो क्या होता है कि व्यक्ति जीवन भर बहुत कुछ करता है, जीवन में बहुत कुछ जानता है, बहुत गुरुओं के पास, बहुत संतों की वाणी को सुन के आता है, तो बहुत भ्रमित हो जाता है, ये क्या है वो क्या है। तो उनका एक प्रश्न था अलख निरंजन, निरंजन अलख निरंजन पर। तो उनसे कुछ चर्चा हुई थी, तो एक विशेष चर्चा हुई जो थोड़ा सा उसका हिस्सा आपके साथ हम थोड़ा रखेंगे। तो जो टॉपिक है अलख निरंजन, उस पर बात करेंगे आज। सबसे पहले गुरुदेव जी की जो पुस्तक है उसका जो अध्ययन करेंगे उसमें आज जो चैप्टर है जो गुरुदेव हमें पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 43 और इसका जो हेडिंग है वो है विश्व शांति। शुरू करते हैं। संसार में धार्मिक ग्रंथों की संख्या अन्य ग्रंथों से अधिक है और उनका पठन पाठन भी सबसे अधिक होता है, परंतु फिर भी संपूर्ण विश्व में अशांति का एक छत्र साम्राज्य है। दूसरी तरफ शांति के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए भौतिक विज्ञान के आचार्य कर चुके तथा पूरी तरह से असफल भी हो चुके हैं। जिन विध्वंसक हथियारों के बनाने में वे असीम धन खर्च कर चुके हैं, प्राय उतना ही धन अब उनको नष्ट करने में भी लगेगा। क्या घातक हथियार नष्ट किए भी जाएंगे या नहीं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इनको नष्ट करने में जितना समय और धन लगने का हिसाब लगाया गया है, उससे तो यह ही तथ्य प्रकट होता है कि ये हथियार जिस कार्य के लिए बनाए गए हैं उसी में प्रयोग होंगे। घातक हथियारों द्वारा स्थापित भय मिश्रित शांति सर्वनाश का कारण ही सिद्ध होगी। धर्म के बारे में एक व्याख्या मुझे पूर्ण सत्य लगती है। वह है, धर्म का प्रमाण किसी ग्रंथ पर नहीं, मनुष्य की रचना की सत्यता पर निर्भर है। ग्रंथ तो मनुष्य की रचना के बहिर्गमन है, परिणाम है। मनुष्य ही इन ग्रंथों का प्रणेता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जब तक संसार में मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान प्रकट नहीं होगा, शांति पूर्ण रूप से असंभव है। हम देख रहे हैं संसार में बौद्धिक प्रयासों द्वारा शांति स्थापित करने के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने जो हथियार मानव की सुरक्षा और शांति के लिए बनाए थे, उन्हीं से मानव अब अधिक भयभीत है। सभी उन्हें अतिशीघ्र नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु विश्व में परिवर्तन का जो तूफान आरंभ हो गया है, क्या वह उन्हें ऐसा करने देगा? संसार में धर्म और जाति के नाम पर जो नया ध्रुवीकरण प्रारंभ हो गया है, उसकी गति तेज होती जाएगी। यह भी संभव है कि यह संकीर्ण ध्रुवीकरण ही विश्व के महाविनाश का मुख्य कारण बन जाए। संसार भर के सभी धर्म जब तक सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत को पूर्ण सत्य मानकर उसके अनुसार आचरण प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक शांति केवल कल्पना का ही विषय रहेगी। सभी धर्मों के धर्माचार्यों की कथनी और करनी में भारी अंतर है। सभी मूलभूत सिद्धांतों को मानने का मात्र झूठा स्वांग रच रहे हैं। संसार में मोटे तौर से तीन बल यानी कि धन बल, जन बल और मन बल माने गए हैं। इस समय संसार पूर्ण रूप से पहले दो बलों यानी कि शक्तियों का ही उपयोग कर रहा है। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि धन बल अपनी सुरक्षा के लिए जन बल का उपयोग ढाल के रूप में कर रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धन यानी माया का संसार पर एक छत्र साम्राज्य है। इस संबंध में मुझे मेरे एक मित्र की राजस्थानी भाषा की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। कविता का शीर्षक था लिच्छमी। हद हुकम हेकड़ी आ लिच्छमी मिनखा ने नाच नचावे है, कोई भूखो मरे
कोई भूख मरे, कोई मौज करे, कोई नर माटी बन जावे है। आ लिच्छमी बड़ी बाबली, गेली मिनख जीवता खावे है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लक्ष्मी मतलब ये जो धन है, धन के पीछे में लोग नाच रहे हैं। जिसके पास जो धन है वो नचा रहा है, दूसरे को नाच रहे हैं, धन के लिए नाच रहे हैं सभी। किसी के पास तो इतना भी नहीं है कि वो भूख से मर जा रहा है, लेकिन उसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और किसी के पास इतना है कि वो मौज कर रहा है। लेकिन अंत में क्या है कि किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, उसने अंत में मिट्टी ही हो जाना है, मिट्टी में ही मिलना है। और ये जो लक्ष्मी है, इसने ऐसा बावला कर दिया है लोगों को कि लोगों को पता भी नहीं है कि ये लक्ष्मी, ये माया, ये धन ही है जो उनको खा रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम इसको मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये धन ही है जो मनुष्य को खा जाता है। आध्यात्मिक जगत के लोग धर्म के नाम पर केवल अतीत के गुणगान मात्र करके इतिश्री कर रहे हैं, जबकि हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। मन बल, जो कि हमारे दर्शन के अनुसार सर्वोत्तम बल है, संसार से लोप प्राय हो चुका है। भारत मन बल के सहारे ही अनादिकाल से विश्व द्वारा पूजा जाता रहा है और पुनः उसी के सहारे ही अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा। महर्षि श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब ऐसी चीज की जरूरत है जिसे देना उनके बस की तो बात नहीं है, क्योंकि यह कार्य आत्मा और अंत चेतना के अभिवृद्धि द्वारा ही होगा और इसका प्रारंभ भारत ही करेगा। इसके साथ ही महर्षि ने भारत के भविष्य के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। मनुष्य को उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका निवास हमारे शरीर में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी इस संबंध में 2 कुरिन्थियों के 6 भाग के 16वें शब्द में स्पष्ट कहा है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध? क्या कहा है? मूर्तों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। यीशु मसीह सहित संसार के प्राय सभी भविष्य दृष्टाओं ने एक स्वर में यही कहा है कि 20वीं सदी के आखिरी दशक संसार में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन लावेगा। सभी के एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी में भारत अपने स्वर्ण युग में पुनः प्रवेश कर जाएगा और धर्म और कर्म के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने लगेगा। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल 20वीं सदी के अंत से पहले होने वाले विश्वव्यापी भीषण नरसंहार की जो घोषणा करता है, विश्व के अविश्वासी नास्तिक उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्या मृत्यु ने कभी किसी को माफ किया है? काल चक्र अनादिकाल से सबको निगलता आया है और निगलता रहेगा। उस निर्दोष पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बचा सका? परंतु फिर भी क्या वह अपने प्राण बचा सका? तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम ठहरो, मैं और मेरे साथ जागते रहो। क्या बोल रहे हो? तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, तुम ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ा, मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह मृत्यु का कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। बाइबल अपनी भविष्यवाणियों के संबंध में स्पष्ट कहती है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आवेगा। उन दिनों में कितना भयंकर संकट होगा इस संबंध में कहा है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ में जो परमेश्वर ने सृजी है, अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया है। उन दिनों में मानव को कितना भयंकर कष्ट होगा, उसका अंदाजा बाइबल की निम्नलिखित पंक्तियों से लगाया जा सकता है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे,
और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। बाइबल का उपयुक्त वर्णन कितना दिल दहलाने वाला है, कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस पवित्र ग्रंथ को मानने वालों की वस्तु स्थिति को ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि अब प्रलय का समय अधिक दूर नहीं। धार्मिक स्थानों में जो कुछ भी होता है उस पर कितने सुंदर ढंग से पर्दा डाला गया है। परमेश्वर का परिवार पापियों से मिलकर बना है। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोगों में पूर्ण या लगभग पूर्ण लोग देखने की अपेक्षा करते हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। यह कलयुग के गुणधर्म के कारण है। प्राय संपूर्ण विश्व की एक जैसी स्थिति है। मैं तो इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्रभु विश्व भर के सकारात्मक विचारों वाले मनुष्य को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति न कभी सुधरे हैं और न कभी सुधरेंगे। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हर युग में मिलेंगे। तो ये गुरुजी ने जो लिखा है इसमें विश्व शांति को मुख्य रूप से गुरुदेव कहना चाहते हैं कि विश्व शांति जो है वो किसी की ताकत से नहीं आएगी, हथियारों से नहीं आएगी, लड़कर जीत से नहीं आएगी कि हम सबसे ताकतवर हैं, हम लड़ेंगे, हम सबको खत्म करके खुद आ जाएंगे, हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। तो ये जो धन की शक्ति है, जो पश्चिमी देश जैसे अमेरिका है, रूस है, ये अपने जो इनके जो सैनिक बल है या जो इनको धन का जो बल है, और जैसा ये हेकड़ी जमाते हैं कि हम शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हम ही विश्व राज्य करेंगे, स्थापना शांति स्थापित करेंगे। अभी रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें ट्रंप महाराज आए और उन्होंने कहा कि हमने शांति करवा दी है दोनों देशों में। तो इस तरह से वो ये सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं इसलिए हमारी बात सुनेंगे, हमारे अधीन रहेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास धन बल है। तो इस तरह से शांति नहीं आएगी और ना ही इस तरह से कोई राष्ट्र जो है वो नंबर 1 हो जाएगा या सबसे ऊपर हो जाएगा। जो मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करेगा, अंदर से जो शांत करेगा, वो राष्ट्र जो आंतरिक शांति प्रदान करने के योग्य होगा वो विश्वगुरु बनेगा, वो महान बनेगा। और वो आंतरिक शांति जो प्रकट होगी वो अंदर योग के माध्यम से होगी, उसमें मन का बल बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी विज्ञान से आप, बहुत सारी वैज्ञानिक चीजों से आप अपने शरीर को आराम दे सकते हो, लेकिन आप अपने मन को नहीं बदल सकते। क्योंकि संसार के पास कितना भी सुख हो लेकिन मन की अपवृद्धि नहीं हो, मन को ऊपर नहीं उठाया जा सकता, मन में बदलाव नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के लिए सुख भोगा जा सकता है लेकिन मन को उठाया नहीं जा सकता। जहां तक उसकी सीमा है वहीं तक उसको खुश किया जा सकता है। लेकिन अगर मन के बल को बढ़ाना है तो मन का परिवर्तन होना जरूरी है। नए क्षेत्रों में नया विकास होना जरूरी है। मनुष्य का नया विकास यानी कि नया मन, जिसे अतिमन की जिसे अतिमन कहा है श्री अरविंद ने। तो जब तक वो मन का बल, नया मन का जो बल नहीं प्रकट होगा तब तक हम नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, हम शांति के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। और तभी हो सकता है जब आप योग के माध्यम से परमात्मा के योग में स्थित हो, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर ही प्रस्तुत है। उस हृदय में बैठे हुए कृष्ण ने जो कहा है कि मैं आत्म स्वरूप में हृदय में भूत प्राणियों में रहता हूं, उस आत्मा को जागृत करके मन का परिवर्तन, मन की शक्ति को बढ़ाकर ही शांति स्थापित की जा सकती है, ऐसा श्री अरविंदो ने भी लिखा है। इसके बाद बाइबल की जो संदर्भ आता है कि बाइबल जो कहती है कि मूर्तियों से परमात्मा का क्या संपर्क है। जो बाहर मूर्ति है उसको पूजने से घर में शांति कैसे होगी। मैं खुद ही, मेरा शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। तो उनका कहने का मतलब है कि परमात्मा मेरे शरीर में स्थापित है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हृदय में निवास करता हूँ सभी भूत प्राणियों के। तो बाइबल भी वही चीज कहती है। और एक जगह पे और संदर्भ आता है बाइबल का, जीसस कहते हैं कि वो सूली पर चढ़ने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये मृत्यु टल जाए, लेकिन फिर भी वैसे हो जैसे तू चाहता है, जैसे तू चाहता है और जो तू चाहता है, जिस तरह से चाहता है वैसे ही कर। उससे मुझे तकलीफ होगी, जो भी होगी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो करो जो मनुष्य के लिए सही है, हमारे लिए सही है। तो कहते हैं कि जब युद्ध होगा 2000 साल बाद, जीसस ने कहा था कि 2000 साल बाद जब युद्ध होगा तो युद्ध होना इतना अनिवार्य हो जाएगा कि अगर युद्ध ना हुआ तो सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो ईश्वर नहीं चाहता कि सब मारे जाएं, ईश्वर चाहता है कि जो मेरे प्रति समर्पित हैं, जो सकारात्मक लोग हैं वो रहें। तो जीसस कहता है कि मेरे साथ चलो, जागते रहो, तुम मेरे साथ रहो, जागते रहो, मतलब तुम सकारात्मक रहो, परिवर्तन के लिए, ईश्वर के लिए सकारात्मक रहो। और 2000 वर्षों बाद जो समय आएगा उस समय इतना कुछ होगा और ईश्वर की इच्छा से होगा। मनुष्य समझेगा मेरी इच्छा से हो रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा से होगा और वो होना जरूरी है। उसमें बहुत नरसंहार होगा और वो भी होना जरूरी है, इसलिए तुम घबराना नहीं, मेरे साथ ही रहना, जागते रहना। उस नरसंहार में वो लोग जरूर बचेंगे जो सकारात्मक है, और जो नकारात्मक है वो नहीं बचेंगे। तो बाइबल भी भविष्यवाणी करती है कि युद्ध होगा और संहार होगा
और अगर भगवान संहार नहीं करवाएंगे, अगर भगवान युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे, कि भगवान युद्ध की रचना नहीं करेंगे, तो सब ही मरेंगे, क्योंकि मनुष्य ने सबको मार देना है मनुष्य मूर्ख है ना, तो उसने सबको मार देना है। लेकिन भगवान अगर युद्ध में युद्ध को चलाएंगे या युद्ध को नियंत्रित करेंगे, तो वो उन्हीं का संहार करेंगे जिनका संहार होना जरूरी है और जिनका बचना जरूरी है। जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो सकारात्मक व्यक्ति हैं, उनको भगवान बचा के आगे नए मनोबल से नए विश्व की रचना करेगा और उसमें भारत जो है वो आगे होगा। तो नरसंहार भी होगा और योग का भी उत्थान होगा, ऐसा इस पूरे चैप्टर में आता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया गुरु जी की पुस्तक का अध्ययन। आज जो बात है अलख निरंजन की, तो ऐसे कुछ और बहुत लोग हैं जो साधना करते हैं या संतों के माध्यम से, उनमें बड़ी कन्फ्यूजन है। हम लोग भी सिद्धियों की साधना करते हैं। हमारा जो मार्ग है सिद्धियों का ही पंथ का, वो गोरखनाथ जी का पंथ है। तो गोरखनाथ जी को आपने सुना होगा कि अलख निरंजन करके वो जब जाते हैं घरों में, जब भिक्षा लेने जाते थे घरों में, तो क्या बोलते थे? अलख निरंजन माता भिक्षाम देही। अलख निरंजन, तो अलख निरंजन बोलते थे। अलख निरंजन क्यों बोलते थे? तो इस पर तो वैसे पहले मैंने एक सत्संग हमने किया हुआ है, लेकिन आज फिर से उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए, भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो दो स्वरूप में प्रकट है। एक वो सगुण साकार रूप में प्रकट है, एक वो निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रकट है। आज्ञा चक्र तक जो उसका स्वरूप रहता है, यहाँ तक का नीचे, ये वो सगुण साकार रूप में सृष्टि में माया में रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो रहता है वो निर्गुण निराकार में रहता है। तो सगुण और निर्गुण को कई तरीके से बताया जाता है। जैसे सगुण को हमने शब्द बोल दिया, निर्गुण को हमने प्रकाश बोल दिया। तो सगुण और निर्गुण का जो समावेश होता है, तब हम क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रद शब्द। तो प्रकाश संबोधित करता है आनंद को, निर्गुण निराकार को, और शब्द संबोधित करता है सगुण साकार को। तो इसीलिए प्रकाश प्रद शब्द की रचना कही जाती है। वेदों में जो कुछ लिखा है, उपनिषदों में जो कुछ लिखा है कि प्रकाश प्रद शब्द से वो प्रकाश प्रकट होता है, वो आनंद प्रकट होता है। तो निर्गुण निराकार, जब गुरु जो है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? प्रकाश प्रद शब्द हैं। गुरुदेव स्वयं जो है प्रकाश प्रद शब्द है। तो उनका जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से हमारे अंदर जो आत्मा है वो जागृत कैसे हो जाती है? क्योंकि गुरु जो है, गुरु सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का समावेश होता है। लेकिन संसार में प्रकट किस प्रकार से हो रहा है, दिख किस प्रकार से रहा है? सगुण साकार रूप से प्रकट हो रहा है। तो एक जगह गुरुदेव कहते हैं कि गुरु जो है वो निर्गुण निराकार का सगुण साकार स्वरूप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है गुरु दिख रहा है वो सगुण साकार है, जो नहीं दिख रहा है वो उसका आंतरिक प्रकाश जो है उसे निर्गुण निराकार कहा जाता है। ठीक, अब ये जो अलख है और अलख जो निरंजन है, ये भी दो शब्द है। जैसे प्रकाश प्रद शब्द है, वैसे ही अलख निरंजन है। निरंजन क्या है? सगुण साकार है, और सगुण साकार की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और अलख निरंजन का मतलब है वो निरंजन जो अलख है, जिसका ध्यान, जो ध्यान से भी परे है। लख का मतलब है लख करना, वही जरा पंजाबी में बोलते जरा लख करके देख चीज क्या चीज है, मतलब हिंदी में बोलते जरा ध्यान करके देख क्या है। ठीक है, तो अलख का मतलब होता है जो ध्यान से भी परे है, वो निरंजन जो ध्यान से भी परे है। आत्म स्वरूप, आत्मा का तो आप कभी ध्यान नहीं कर सकते, तो किसका ध्यान करेंगे? आत्मा को कोई स्वरूप हो, कुछ हो, उसका ध्यान करो। तो मनुष्य को हमेशा अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसको मालूम नहीं है उसकी आत्मा कैसी है, तो कैसे ध्यान करेगा? तो गुरु का जो स्वरूप होता है वो आत्मा का स्वरूप होता है, इसीलिए गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु का जैसे ध्यान करते हैं, बाहर देखते हैं कि मेरे गुरुदेव हैं, और उसको ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो उसको आंखें बंद करके जब ध्यान करते हैं उसको, तो उसका निर्गुण निराकार स्वरूप जो मेरी आत्मा है, जो सबकी आत्मा है, वो जागृत होती है। ठीक है, तो अलख निरंजन का मतलब है, गोरखनाथ जी जब घरों में जाके भिक्षा मांग रहे हैं, तो क्या अलख निरंजन का मतलब है कि स्वयं के उस आत्म तत्व को जगा। किस चीज का ये जो जयकारा है, किस चीज का है? कि आत्म को जगा, आत्म तत्व जगा, आत्म तत्व जगा, भिक्षाम देही, आत्म तत्व को जगा, आत्म का जान, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो एक तरह से जगा रहे। ये क्या है? ये एक जगाने वाला एक हुंकारा है। हुंकारा कह लो, जयकारा कह लो, तो हुंकारा तो नहीं, जयकारा कह सकते। तो ये
अलग जगा, मतलब उस आत्मा को जगाने के लिए होता है। और दूसरी चीज जो बड़ी है, जो दुनिया में बड़ी लोगों को बड़ी भ्रमित करती है, खास करके कबीरदास जी की, लोग कबीरदास जी को पढ़ के लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं भ्रमित इसलिए होते हैं कि कबीर जी ने कुछ कहा है, वो कुछ और समझ रहे हैं, और इस भेद में आ जाते हैं कि कबीर बड़ा है, कृष्ण बड़ा है, राम बड़ा है। इस चक्कर में अपनी पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और जीवन जो है निस्ते नाबूद हो जाता है, खाक में मिल जाता है, मटिया मलित हो जाता है। तो कबीर कौन है? जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, वैसे ही कबीर है, वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही राम है। कबीर का जन्म हुआ, कबीर की मृत्यु हुई, इस समय पैदा हुआ, इस समय। अब कहते हैं वो तो जन्मा ही नहीं, वो तो कहीं से आया, उसकी मृत्यु का कुछ पता नहीं है, लेकिन था तो इस काल में था, इस काल में देखा गया, चला गया, बोला गया, सुना गया, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गया। तो एक काल के अंदर भी, काल के अंदर में जो उसने कहा, जो उसने बोला, जो उसने लिखा, उसी को लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो काल से बाहर है उसको वो लोग नहीं जानते। तो काली अकाली में बड़ा भेद हो गया कि वो अकाली है, वो अकाली है। अकाली तो तुम भी हो, तुम्हारा एक स्वरूप काली है, एक अकाली है। अकाली वो है जो तुम्हारे अंदर आत्मरूप से चेतन है, जिसे अलख निरंजन कह रहे हैं, और जो काली है वो समय के हिसाब से प्रकट होता है। अब फिर आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे काली हैं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक साथ मिलके समय से बाहर प्रकट हो जाते हैं तब वही अकाली हैं। और गुरु भी ऐसे ही करता है, गुरु भी जब समय के अंतर आता है शरीर धरकर, तो वो काल के अधीन आता है। जैसे मैं कह सकता हूँ गुरुदेव श्री रामलाल जी से, जो मेरे गुरुदेव हैं, वो काल के अधीन कब तक थे? जब तक 24 नवंबर 1926 से लेकर 2017 5 जून तक। तो उनका जो शरीर स्वरूप है वो काल के अंदर आया है, लेकिन उनके उस शरीर के अंदर जो चेतना थी वो अकाली थी, वो किसी काल में नहीं। तो गुरु का स्वरूप भी शिव ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप के हिसाब से काल के अंदर ही आता है, लेकिन काल से मुक्त है, उनकी चेतना काल से मुक्त है। तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि छोटे हैं, जो काल के अंदर है वो छोटे हैं। तुम छोटे हो, तुम कुछ भी नहीं हो, कबीर बड़े हैं। कबीर भी जब शरीर स्वरूप में आ जाएंगे, काल के अंदर आ जाएंगे, तो वो शिक्षा देने के लिए आता है। कोई भी परम तत्व नीचे आता है शिक्षा देने के लिए आता है, और हम इस काल के अंदर इसलिए हैं कि हम शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि काल से बाहर शिक्षा नहीं है। जो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं आंतरिक रूप से अपने आप को जानने के लिए, वो काल के अंदर आते हैं। तो काल का जो हिस्सा है वो अकाली का ही हिस्सा है। अकाली का एक ऐसा अंतराल है जिसके अंदर से उस अकाली को जाना जा सकता है। श्रुति भी यही कहती है, शब्द की जो श्रुति है यही कहती है कि मैं सब वर्णन कर सकती हूँ, गुणों का वर्णन कर सकती हूँ, लेकिन अकाली को नहीं बता सकती, अकाली तक का रास्ता नहीं दे सकती, क्योंकि मैं लिख ही नहीं सकती उसको। तो क्या करना होगा? तो श्रुति कहती है मैं सबको नकारती नकारती स्वयं को भी नकार देती हूँ, लेकिन जो मेरे माध्यम से उसके गुणगान लिखे जाते हैं, जो मेरे माध्यम से उसके भजन लिखे जाते हैं, जो मेरे माध्यम से उसका शब्द लिखा जाता है, उस शब्द को रटते 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 जपते 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 वो शब्द जब घुल जाएगा, शब्द लय हो जाएगा, तब उसके अंदर जो प्रकट होगा वो अकाली ही होगा। ये श्रुति भी बोलती है। श्रुति स्वयं नहीं पहुंचती, लेकिन श्रुति पहुंचा सकती है। तो शब्द स्वयं नहीं पहुंचता, शब्द पहुंचा सकता है। तो अकाली स्वयं नहीं, काली स्वयं नहीं पहुंचता, लेकिन पहुंचा सकता है अकाली तक, क्योंकि वो स्वयं ही है, उसका पता है। जैसे आप तक कोई चिट्ठी पहुंचनी है, आपका एक एड्रेस है कि नहीं है? तो एड्रेस लिखा जाएगा तब आपके पास चिट्ठी पहुंचेगी। चिट्ठी अगर आपके पास पहुंच जाती है तो एड्रेस, वो जो जिस पर एड्रेस लिखा है वो किस काम का, फेंक देंगे आप उसको। तो इसी तरह से शब्द जो है वो उस परमपिता परब्रह्म अलख निरंजन जिसे कह दिया, निर्गुण निराकार जिसे कह दिया, वो उसका पता है। शरीर से निकलने का जो रास्ता है वो शब्द से है, शब्द के माध्यम से इस रास्ते पर चला जा सकता है। और इस शरीर से निकलने के बाद भी प्रकृति के दर्शन है, प्रकृति तत्व है, अनादि अनंत तत्व है प्रकृति। फिर उसके बाद भी एक तत्व है, पुरुष तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, जो सांख्य योग जो वर्णन करता है वो शरीर से बाहर तक चला जाता है, ब्रह्मरंध्र से आगे तक चला जाता है। कबीर जी ने अपने वहां पर लिखा है, कहते हैं वो निर्गुण निराकार सगुण निर्गुण निराकार से भी परे है, सगुण निर्गुण से भी परे है। यही बात सांख्य योग कहता है। कबीर जी ने कोई नई बात थोड़ी कही। कबीर जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो पहले ना कहा गया हो। जब वो आए, जिस सदी में वो आए, उन्होंने जो कुछ भी कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले नहीं कहा गया है। सांख्य योग तो कबीर जी से पहले आया। तो सांख्य योग में लिखा है, कपिल मुनि जी बताते हैं प्रकृति अनादि तत्व है, पुरुष अनादि तत्व है, वहां तक बताते हैं। उससे भी परे जो चेतना प्रकट होती है उसको पतंजलि दर्शन
बोलता है। उसके भी ये तो सांख्या योग क्या करता है, ये वर्णन करता है कहां तक रास्ता है, और जहां रास्ता खत्म होता है उसके परे क्या है, वो आत्मा है। तो कबीर जी ने वही बात कही, कोई नई बात तो नहीं कही। ठीक है, काली काली की भी बात एक ही है, ब्रह्मा विष्णु में सभी काली हैं। जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको सुन सकते हो, जिसको देख सकते हो, जिसको बाहर इस प्रकृति के अंदर अभिभूत कर सकते हो, वो काल है, काल काली है, काल के अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकाली नहीं है। गुरु कौन है? कबीर अगर संत है तो कुछ भी नहीं कर सकते। कबीर तभी अकाली हो सकते जब वो गुरु का पद धारण करेंगे। इसी तरह शिव कुछ नहीं कर सकते। शिव जो है प्रकृति के अंदर है, आप तपस्या करो, फल मिलेगा, प्रकृति में नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसी शिव को आप कहो कि गुरु स्वरूप में प्रकट हो जाओ, तो वही शिव गुरु के स्वरूप में आएगा। वही तत्व जो शिव कहलाता है, वही शिव तत्व गुरु के स्वरूप में आएगा, साधारण मनुष्य बन के आएगा। तब शिव में नहीं आएगा, वो तुम्हारे जैसा मेरे जैसा मनुष्य दिखेगा, आगे कबीर जैसा मनुष्य दिखेगा, रामलाल जी से आगे जैसा मनुष्य दिखेगा, गोरखनाथ जी का मनुष्य दिखेगा वो। लेकिन वो अब शिव नहीं कहलाएगा बल्कि गुरु कहलाएगा, क्योंकि अब गुरु अकाली है। और उसी के अंदर उसी शब्द स्वरूप शरीर से वो ध्यान का और शब्द प्रकट करेगा, उसी शरीर से वो शब्द प्रकट करेगा। जिसकी चेतना अकाली है, उसके मुख से निकला हुआ शब्द, उसके अंदर से प्रकट हुआ शब्द, उसके माध्यम से प्रकट हुआ शब्द सूक्ष्म या स्थूल रूप से अकाली है। और जो मिलेगा वो चाहे सूक्ष्म में मिले, स्थूल में मिले, मिलेगा वो काली ही मिलेगा, शब्द स्वरूप में ही मिलेगा। शब्द काल की रचना करता है, ये सृष्टि की रचना करता है सब शब्द। तो शब्द अंतिम है, इधर से ऊपर जाने के लिए शब्द अंतिम है। शब्द ब्रह्म प्रकाशप्रद शब्द अंतिम है। जहां तक काल जाएगा वहां तक शब्द जाएगा। जहां काल खत्म वहां से शब्द भी अपना लय हो जाता है प्रकाश में, अकाल में, अकाली में। फिर वो ना उसे शिव कह सकते हैं, ना ब्रह्मा कह सकते हैं, ना विष्णु कह सकते हैं, ना कबीर कह सकते हैं, ना कृष्ण कह सकते हैं, ना राम कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते उसको। फिर वो तत्व स्वरूप में आता है। फिर तत्व भी दो अनादि तत्व माने जाते हैं, क्योंकि उनकी भी रचना लिखी जा सकती है। फिर वो प्रकृति तत्व है, उसके बारे में लिखा जा सकता है। पुरुष तत्व है, उसके बारे में लिखा जाता है, पुरुष तत्व क्या है, कैसे है। लेकिन अनुभव करने के लिए लिखा नहीं जा सकता, इसलिए सांख्या योग चुप हो जाता है। वहां जाके द्वैतवाद तक लिखा जा सकता है, इसलिए सांख्या योग द्वैतवाद तक लिख देता है। अद्वैत को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए सांख्या में लिखा नहीं। अगर लिखा जा सकता कि द्वैत क्या है तो लिख दिया जाता है। लिखना ही द्वैत है। शब्द आ गया तो द्वैत आ गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो शब्द है, वो शब्द है, वो शब्द है। कोई भी शब्द है, जो शब्द गुरु से प्राप्त होता है वही वो शब्द है, चाहे उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, किसी भी मंत्र के रूप में जाना जाता हो। जो समय से बाहर लेके जा सकता है, जो जन्म और मृत्यु के फेरे से छुटा जा सकता है, जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप से भी परे, जहां कोई स्वरूप ही नहीं है, जहां वो इस स्वरूप में है कि उसे ना कह सकते हैं पुरुष, ना कह सकते हैं प्रकृति। क्या कहेंगे उसको? कहेंगे आत्मा। आत्मा को ना पुरुष मानते हैं, ना प्रकृति मानते हैं, ना वो स्त्री है, ना पुरुष है। तो शरीर के बाहर भी दो गोले हैं तत्व स्वरूप में, जो मिलकर शरीर की रचना करते हैं। और यही वाणी में मिलेगा। इससे कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और किसी का ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो है वो अलग जग जाती है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। कोई किसी को नहीं दे सकता, कबीर किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। जो दिया जा सकता है वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म के पास ज्ञान है, सिर्फ ब्रह्म के पास है, ब्रह्म के पास ही रहता है। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। आत्मा तुम्हारे अंदर वो प्रकट हो जाएगी, उसका ही रहता है बस ज्ञान। और ब्रह्म को जगाया जा सकता है। अलख निरंजन तो ब्रह्म को जगाने के लिए है, ज्ञान देने के लिए नहीं है। वेद ज्ञान देने के लिए नहीं है। वेद तो उनके लिए है जिनका अलख जगा नहीं है, उनको जीवन में
सकारात्मक रूप से जीवन को व्यतीत करना है, उनके लिए वेद है, शास्त्र है, गीता है, ये है, वो है कि तुम जीवन कैसे जियो। शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा, पहचानने की शिक्षा कि क्या करना है, लक्ष्य क्या है, पंच इंद्रियों के माध्यम से प्रकट है। लेकिन उसी शब्द से जब तुम जग जाओगे तब वो जो ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तुम नहीं कह सकते तुम्हें इसने दिया, तुम्हें उसने दिया। तुम ये कह सकते हो कि मुझे इसने चेतना दी। गुरु चेतना प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो चेतन है। देने लेने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर बोला भी जाता है कि मुझे उसने दिया है, तो वो चेतना प्रदान की है कि मैं स्वयं का ज्ञान प्रकट कर सकूं। मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हाँ, तो तू जगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। किसी के बाप की पनौती नहीं है। कोई नहीं कह सकता ये कबीर का है, ये कृष्ण का है, ये इसका है, वो उसका है, ये गोरखनाथ जी का है, मच्छिंद्रनाथ जी। कोई नहीं कह सकता ये। गोरखनाथ जी स्वयं आके कहें कि मेरा ज्ञान है, तो नहीं मानना। किसी का नहीं है। शिव भी कहे मेरा है, नहीं है, किसी का भी नहीं है। वेदों की रचना में किसी का नाम नहीं लिखा, ना शिव का लिखा, ना कृष्ण का लिखा, ना ब्रह्मा का लिखा। ब्रह्म लिखा है, आत्मा लिखा है। आत्मज्ञान बोला जाता है। ब्रह्म ज्ञान को आत्मज्ञान बोला जाता है। शिव ज्ञान नहीं बोला जाता, विष्णु ज्ञान नहीं बोला जाता, कृष्ण ज्ञान नहीं बोला जाता। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान बोला जाता है। तुम आत्मस्वरूप में प्रकट हो, तुमको ज्ञान हो जाएगा। तुम जिसे खोज रहे हो कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आत्मा जगाने वाले को खोजो, ज्ञान को नहीं खोजना है। जो तुम्हें जगा सके, जो तुम्हारे अंदर अलख जगा सके, उसको ढूंढो। वो गोरखनाथ हो, वो गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, वो कबीर हो सकता है, जो तुमको जगा सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकता। क्योंकि जगने वाले सभी तब तक ज्ञान के अधिकारी नहीं होते जब तक, अब सोचो 10 लोग हैं, 10 जग गए, गोरखनाथ जी ने 10 को जगा दिया, लेकिन 10 जगने वालों में भी ज्ञान तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि वो अधिकारी नहीं हो जाता। तो जगने वालों में भी अधिकारी है। क्यों? क्योंकि जगने के बाद साक्षात्कार है। फिर वो कर्म प्रारब्ध पे डिपेंड करता है कि जो 10 के 10 जगह हैं, इनमें से पीछे से कर्म प्रारब्ध कौन कितनी तपस्या करके, किसका अंतकरण कितना शुद्ध है कि जगने के साथ ही उसको ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए। एक जग गया लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा, क्योंकि अंतकरण शुद्ध नहीं है। शुद्ध होगा, प्रोसेस चलेगी अभी। और एक पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध से अंतकरण को काफी हद तक शुद्ध करके आया है, वो जगह है, उसको धारा प्रकट हो जाएगी, उसको सक्षम हो जाएगा वो कर्म ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए। तो एक ही शिष्य, एक ही गुरु के 10 शिष्य अगर चेतन भी हो जाए तो एक ही होगा जो आगे प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहा है, क्योंकि अंतकरण शुद्ध है उसका भी, और बाकियों के अंतकरण की प्रोसेस चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक गुरु के 1000, गोरखनाथ जी के तो कितने शिष्य हैं, मच्छिंद्रनाथ जी के कितने शिष्य होंगे। आप किसको जानते हो? गोरखनाथ जी को जानते हो। गोरखनाथ जी के बहुत सारे शिष्य होंगे, कितनों को जानते हो? ऐसा तो नहीं है गोरखनाथ जी बाकी को जगाया नहीं, जगाया है। लेकिन फिर जग भी जाए, अंतकरण शुद्ध भी हो गया किसी का, उसके बाद वो बोलेगा नहीं बोलेगा, चुप होकर बैठ जाएगा। क्योंकि पूर्ण अंतकरण शुद्ध होने के बाद वो वैसे ही चुप हो जाएगा, जो बोल रहा है वो भी चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। और जब उसे यह आभास होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि अब कोई दूसरा बोलेगा, तुम्हारा काम हो गया। जब तक तुम जान रहे हो तब तक तुम जना रहे हो। जब तुमने पूर्ण जान लिया तब तुम किसी दूसरे को नहीं बताना, बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा, मौन हो जाएगा, दुनिया के सामने मूर्ख रूप से प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो तो पंच इंद्रियों से दिया नहीं जा सकता ना। तो जो बता रहा है, जो जना रहा है, वो सिर्फ इसलिए बता रहा है कि लोग सकारात्मक रूप से उस रास्ते पर बढ़े, बस इतने कर सकता है। बने रहें अपने रास्ते पर, या उस रास्ते पर चलने के लिए वो लोगों को प्रोत्साहन दे सकता है, इतना ही कर सकता है। लेकिन किसी के अंदर प्रकट नहीं करवा सकता, कर भी नहीं सकता। एक होता है
एक है सूर्य, एक है चंद्र, दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही तो चमक रहे ना। चंद्र जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है, और सूर्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। तो जो वेद है या जितनी भी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, जितना कुछ भी लिखा है सुना जा सकता है, वो चंद्र की तरह काम करेगा। तो वो व्यक्ति चांद की तरह काम करेगा कि वो किसी प्रकाश से प्रकाशित होकर दिखा रहा है लोगों को। शिक्षा दी जा रही है, मतलब मैंने आपको कोई शिक्षा दी या गुरुजी ने हमको कोई शिक्षा दी, गोरखनाथ जी ने हमको कोई शिक्षा दी, तो वो क्या है? वो मैं चंद्र के रूप में ग्रहण करूंगा कि मैं उनका प्रकाश ग्रहण कर रहा हूं, समझ रहा हूं। उसी तरह से कोई व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहा है, तो जो दूसरों को शिक्षा दी जा रही है वो दी जा रही है, वो अपने प्रकाश को डाल रहा है उनके ऊपर में। लेकिन तुम्हें जब खुद मिलेगा, जो तुमको कोई बताएगा नहीं, वो सूर्य की तरह, जब तुम सूर्य बनोगे, जब तुम स्वयं ज्वलनशील हो जाओगे, स्वयं तपने लगोगे, जब तब तुम्हारा प्रकाश प्रकट होगा। वो ही प्रकाश है। तो सूर्य में कितना प्रकाश है और चंद्र में कितना है? तो यही जब अंदर प्रकट होगा तो पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। लेकिन जब तक बाहर से हम वो ज्ञान को धारण करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जैसे रात्रि में जितना उजाला हो सकता है, बस तुम्हारे अंदर भी उतना ही उजाला होगा, उतनी ही समझ होगी दुनिया की। लेकिन जब तुम स्वयं जग जाओगे, तुम्हारी अलग जग जाएगी, तब तुम सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएगा, फिर कोई अंधकार नहीं है। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जग जाएगा तो समझ जाएगा कि भाई चांद का प्रकाश देने में लाभ ही क्या है। तो शिक्षा भी उसकी, फिर वो चुप होकर बैठ जाता है, समय के बाद वो लय हो जाता है। तो आपने देखो बहुत सारे गुरु हुए, आए, और एक समय के बाद वो चले जाते हैं, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? जब गुरु काल से मुक्त है, फिर वो क्यों नहीं रुका रहता? गोरखनाथ जी तो वैसे अमर माने जाते हैं, लेकिन शरीर के रूप में तो अभी दिखते हैं, अपने अपने साधुओं को दिखते हैं, अपने शिष्यों को दिखते हैं, उचित जो उनके शिष्य होते हैं उनको दिखेंगे। लेकिन शरीर रूप में तो माना जाता है कि यहां से यहां तक वो दिखे, उसके बाद तो अंतर्धान में है। गुरुजी हमारे अंतर्ध्यान में है। मेरे को जो गुरुजी की चेतना मिली वो 2019 में मिली, और गुरुजी तो शरीर छोड़ के चले गए 2017 में। आगे भी जो लोगों को चेतना मिलेगी, तो गुरुजी शरीर में तो है नहीं, चेतन कैसे हो रहे तुम लोग? भविष्य कैसे चेतन होगा? क्योंकि वो बाहर है चेतना से। लेकिन वो गया क्यों शरीर को छोड़कर? तो उसका कारण ये है कि बाहर से जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ उतनी ही दी जाती है जितनी चांद के माध्यम से प्रकाश दिया जा सकता है। लेकिन जब वो अंदर प्रकट, जब शिष्य ये देखेगा कि बाहर तो है नहीं, तब वो अंदर खोजेगा, और जब अंदर वो गुरु प्रकट होगा तो सूर्य की तरह प्रकट होगा। तो जब तक गुरु का शरीर है, जो कुछ वो तुमको बाहर से दे रहा है, अगर वो समर्थ सदगुरुदेव भी है तो वो तुमको बाहर से वही दे पा रहा है। लेकिन जब तुम उसके शरीर से मुक्त हो जाओगे, वो आत्म स्वरूप में अंदर प्रकट होगा, तब सूर्य प्रकट होगा। फिर कितना प्रकाश होगा तुम सोच लो। अब तुम्हें कौन सा प्रकाश चाहिए, बाहर वाला या अंदर वाला? तो गुरुजी एक जगह कहते हैं कि गंगाईनाथ जी ने गुरुजी को दीक्षा दी और वो ब्रह्मलीन हो गए 1983 में, चले गए शरीर छोड़ के। गुरुजी के लिए भी 6 महीने हुए, दीक्षा दिए 6 महीने हुए थे, गुरुजी को मिले 7 महीने, और चले गए छोड़ के। बड़ा दुख हुआ गुरुजी को। ये क्या, कुछ जान, कोई बात नहीं हुई, कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, शक्तिपात करके चले गए। तो फिर गुरुजी कहते हैं कई सालों बाद, कहते हैं गंगाईनाथ जी जितने प्रभावशाली उनके शरीर त्यागने के बाद हैं, वो कई गुना है। ठीक है, अंतर रूप में जब गुरुदेव कहते हैं कि मुझे अंदर से प्रकट हो गए, गंगाईनाथ जी अंदर से प्रकाश करने लग गए, तो वो अनंत गुना हो गया। और यही बात वैदिक ऋषियों ने कही कि हमने अपने अंदर अनंत प्रकाश देखा। तो वो कौन सा प्रकाश है? आत्मा। और वो प्रकाश देखा, जब ऋषि कहते हैं ना हमने अपने अंदर अनंत प्रकाश देखा, तो हमारे जैसे मूर्ख लोग क्या समझेंगे
ओ आज्ञा चक्र पे मुझे एक प्रकाश दिखा, दूधिया प्रकाश, ये प्रकाश, बहुत प्रकाश मैंने आज्ञा चक्र पर देखा, ये वही प्रकाश है जो हमारे ऋषियों ने देखा। नहीं, तुम्हें जो दिख रहा है वो नाड़ियों में बहने वाला ब्रह्म का प्रकाश प्रद का, वो निर्गुण निराकार का एक बस नाड़ी में प्रकाश है, वो तुम्हारी प्राण में ऊर्जा है, वो तुम्हारी जो प्रकाश तुम्हें दिख रहा है वो ऊर्जा स्वरूप में है। ये वो नहीं है जो हमारे ऋषियों ने कहा कि हमने अपने अंदर अनंत प्रकाश देखा। तो उनका कहने का मतलब है जो अनंत प्रकाश है वो आनंद से संबंधित है, वो सत्य से संबंधित है, वो दृष्टि से संबंधित है, वो ज्ञान से संबंधित है, ब्रह्म विद्या से संबंधित है। उन्होंने कहा जो बाहर हमने सीखा, जो बाहर से हमने जाना, शिक्षा के रूप में जाना, वो भी तो प्रकाश ही है ना। शिक्षा को प्रकाश ही तो बोलते हैं। अंधकार में कौन है? गंवार है, अनपढ़ है, और उसको शिक्षा दे दी जाए तो प्रकाश में आ जाएगा, चीजों को समझने लग जाता है, अब ये ऐसे है वैसे है। तो प्रकाश विद्या प्रकाश के रूप में है। तो बाहर जो विद्या प्रकाश के रूप में है, अंदर ब्रह्म विद्या अनंत गुना प्रकाश में है। तो उन्होंने कहा हमने अपने अंदर अनंत गुना सूर्य का प्रकाश देखा। तो सीधा संबंध सिर्फ दिखने वाली रोशनी से नहीं है, दिखने वाली रोशनी भी शरीर में है कि मेरे शरीर में प्रकाश प्रकट हुआ है, लेकिन ज्ञान जो प्रकाश है, ब्रह्म विद्या जो प्रकाश जिसे कहते हैं, वो उस तरह से नहीं दिखाई देती है। प्रकाश जिस तरह से ये हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, अंदर का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो एक अनुभूति है, लेकिन मूल स्वरूप से वो क्या चीज है? वो ब्रह्म विद्या है। तो अंदर हमने अनंत गुना सूर्य का प्रकाश देखा, मतलब अब गायत्री अब प्रकाश है। गायत्री में कहते हैं ना कि वो सावित्री देव का प्रकाश है, ठीक है, वो प्रकाश है। तो झूठ क्या है? अंधकार है। क्रोध ईर्ष्या क्या है? अंधकार है। तो जब किसी के अंदर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो सावित्री प्रकट हो जाती है, वो गायत्री प्रकट होती है, तो अंधकार खत्म, झूठ खत्म, ईर्ष्या खत्म, क्रोध खत्म। तो वो प्रकाश संबोधित करता है हमारे अंदर के अंधकार को खत्म करने के लिए। लेकिन मूल उसका क्या है? मूल उसका ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की मैं आत्मा हूं, ये वो सूर्य है। तो जो ऋषि या संत जो कह रहे हैं वो उनको मालूम है कि समझाया तो जा नहीं सकता, तो वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखते हैं। जो कुछ भी लिखा वो एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा कि तुम समझ सको, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है जो लिखा हुआ है। इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या उलट पुलट हुई, लोगों ने समझा, पढ़ा कुछ, समझा कुछ, समझाया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। तो अलख निरंजन काल अकाल इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये तुम्हारी समझ की बातें नहीं है और तुम्हें समझ में भी नहीं आएंगी। ये जब तुम प्रकाश प्रद हो जाओगे तब तुम्हें काल अकाल का समझ में आएगा। कोई तुम्हें काल अकाल के चक्कर में कह रहा है इसकी पूजा मत करो, तुम किसी की भी पूजा करो, लेकिन पूजा करने का उद्देश्य होना चाहिए। किसी की भी करो, सूर्य की करो, चंद्र की करो, देव की करो, देवी की करो, ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, काल की करो, अकाल की करो, किसी की भी करो, करो, जरूर करनी चाहिए पूजा। लेकिन पूजा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं आपको अपने से उच्चतर चेतना मानता हूं और मुझे वो मार्गदर्शन चाहिए जो मुझे स्वयं का ज्ञान करवा सके। किसी की भी पूजा करो, लकड़ी की कर लो, पत्थर की कर लो, इसकी कर लो, पंखे की कर लो, ट्यूब की कर लो, उद्देश्य एक ही होना चाहिए। तो अगर वो है तो तुम्हारा मार्गदर्शन कर देगा। इस कण कण में व्याप्त है वो। किसी भी मट्टी के एक कण को उठाकर रख लो और अंतर दिल से कहो कि तू उसी का स्वरूप है, मैं भी उसी का स्वरूप हूं। बस मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं स्वयं के स्वरूप को जान सकूं। इस तरह से तुम प्रकट हो मेरे सामने कि मुझे तुम ज्ञान करवा सको कि मैं कौन हूं। तो वो गुरु आ जाएगा, गुरु प्रकट होगा। अब तुम इसकी पूजा मत करो, उसकी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये सारे ढकोसले हैं और ये सारे के सारे तुमसे समय छीन लेंगे, तुम्हारा धन छीन लेंगे, तुमको ज्ञान के चक्कर में फंसा के तुम्हारी डिवोशन छीन लेंगे। मंदिर बनवाए जाएंगे, मस्जिदें बनवाई जाएंगी, गिरजाघर बनवाए जाएंगे, तुम्हारे धन से गाड़ियां खरीदी जाएंगी, तुम्हारे धन से सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उद्देश्य तुम्हें कभी भी नहीं बताया जाएगा।
तुम्हें काल में फंसा दिया जाएगा, अकाल में फंसा दिया जाएगा, धर्म में फंसा दिया जाएगा, ऊंच में फंसा दिया जाएगा, नीच में फंसा दिया जाएगा, पुरुष और स्त्री में फंसा दिया जाएगा, तुम्हें भेदों में फंसा दिया जाएगा। अभेद होने का रास्ता ही नहीं बताया जाएगा कि तुम कुछ भी कर लो संसार में, कुछ भी कर रहे हो, तुम कोई भी हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस प्रार्थना एक ही होनी चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मुझे स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है, मेरा मार्गदर्शन हो, तो वो आएगा। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। पूरा आकाश छान मारो, धरती छान लो, ब्रह्मांड छान लो, उसे नहीं खोज सकते। तुम्हारे अंदर ही वो पुकार तुम्हारे अंदर है, जा पिंडे से ब्रह्मांडे। तो तुम आंखें बंद करके मार्गदर्शक को बुलाओ, अपने से उच्चतर चेतना, तुमसे जो भी कोई उच्चतर चेतना है जो देवों के रूप में हो सकती है। देव सतोगुणी है लेकिन बुरे नहीं है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया है, एक देव को मैंने अपने जीवन में, दो देवों को, महादेव को और शनिदेव को, इन दोनों की अनुभूतियां साक्षात की हैं मैंने अपने जीवन में, और दोनों ने मार्ग दिया है। शिव ने भी मार्ग दिया, भगवान शनि ने भी मार्ग दिया। इसीलिए दोनों देव और महादेव दोनों मार्ग दे सकते हैं, अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम उनको बताओ। मैंने शनिदेव से कहा कि मुझे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, मुझे मिली। फिर मैंने जब उनसे कहा कि अब इससे काम नहीं हो रहा है, अब मुझे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है, गुरु की तरफ बढ़ना, आशीर्वाद दे दो, तो उन्होंने कहा जाओ। मार्ग दे दिया गुरु का, बोला इसके आगे का, अगर तुम्हें ये चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो गुरु के माध्यम से हो सकता है, तुम्हारे पास है, जाओ। तो छोड़ दिया, जाने दिया, मुक्त कर दिया अपने बंधनों से, अपनी पूजा से, अर्चना से मुक्त कर दिया। उसी क्षण किया, उसी क्षण, अपने ही मंदिर में, जब अंतिम बार मैं गया था। आज भी जब मैं बाहर से, शनिदेव के मंदिर से बाहर से निकलता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जय शनिदेव, क्योंकि मुझे उनका साक्षात्कार है। मैं जानता हूँ वो है और उद्देश्य सिद्ध करने में सहायक है। पर तुम्हारा उद्देश्य है क्या? इसी तरह शिव है, महादेव है, महादेव को भी मैंने ध्याया, हनुमान जी को भी मैंने ध्याया। वो सब आप किस उद्देश्य से ध्या रहे हो वही सफल करेंगे। आप शिव को ध्याओ कि आपको लंबा जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, स्त्री चाहिए, जो भी चाहिए, वो तो भोला है, दे देगा। उसी भोले को कहो कुछ नहीं चाहिए, तू गुरु के रूप में आ जाएगा। वही शिव गुरु के रूप में आके मुक्ति दे देगा। कृष्ण को ध्याओ, राधा को ध्याओ, सबको ध्याओ, बोलो नहीं अभी गुरु के रूप में आओ, तो राधा हो, कृष्ण हो, ब्रह्म हो, शिव हो, कोई भी हो, गुरु के रूप में आ जाएगा। शनिदेव को ध्या रहे हो, बोलो गुरु के रूप में प्रकट हो जाओ, गुरु के रूप में प्रकट हो जाएंगे, फिर वो शनि नहीं रहेंगे, फिर गुरु हो जाएंगे। हनुमान जी को ध्याते हो, बोलो गुरु के स्वरूप में प्रकट। हनुमान जी को ही मैं गुरु मानता हूं? नहीं, हनुमान जी देव ही हैं, भगवान स्वरूप ही हैं, लेकिन हनुमान जी से कहोगे कि हे हनुमान जी अब गुरु स्वरूप में मुझे प्रकट हो जाओ और आत्म दर्शन की तरफ ले जाओ, तब हनुमान जी गुरु के स्वरूप में आएंगे, सामान्य मनुष्य के रूप में आएंगे। चाहे देव हो, ईश्वर हो, भगवान हो, कोई भी हो, जब गुरु के स्वरूप में आएगा तो साधारण मनुष्य के स्वरूप में ही आएगा, लेकिन उसकी चेतना अकाली होगी, परमात्मा की होगी, और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आएगा वही जिसको तुमने पूजा है, जिसको ध्याया है। हनुमान से मांगोगे तो हनुमान ही आएंगे, लेकिन मनुष्य के स्वरूप में आएंगे, और जब मनुष्य के स्वरूप में आएंगे तो अपनी पूर्ण चेतना, अपनी परमात्मा चेतना के साथ आएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव गण सारे के सारे उस गुरु में समाहित होंगे, लेकिन आपका लक्ष्य गुरु ही होगा। सारा ब्रह्मांड गुरु में समाया है, ये लक्ष्य नहीं है। गुरु ही मेरा लक्ष्य है, ब्रह्मांड बाहर है, अंदर है, मेरा लक्ष्य ही नहीं है। कोई कहता है हम गुरु को ध्याते हैं ना, सबको ध्या लेते हैं, मेरा लक्ष्य नहीं है सबको ध्याना, तो मैं ये क्यों मानूं कि मैं गुरु को ध्या रहा हूं, सबको ध्या रहा हूं, क्योंकि मैं डर रहा हूं कोई छूट तो नहीं गया। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ गुरु को ध्या रहा हूं और बाकी सब नहीं भी ध्याए जा रहे तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे बाकी को ध्याना ही नहीं है, मुझे गुरु को ध्याना है। बाकी ध्याए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं है मुझे। इसकी चिंता वो करता है जो बाहर से गुरु को ध्याता है। और मैंने एक बार ऐसा किया था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जब मैंने बाहर से गुरु को ध्याया तो उस समय मैं शनिदेव की पूजा करता था, तो मैंने कहा गुरु के अंदर ही तो है, सारे देव तो सब तो गुरु के अंदर ही है, तो गुरु के अंदर मैंने गुरु जी का चेहरा उसके अंदर शनिदेव को देख के नमस्कार करके चला गया। तो जब हम ऐसा कोई भूल करते थे तो शनिदेव हमको शिक्षा देते थे, तो उनकी शिक्षा देने का गलती जब हो गई तो वो घुटने पे चोट लगाते थे, तो हमको पता चलता था कि हमने कोई भूल की है, उसी दिन हो जाता था काम। तो घुटने में बहुत जबरदस्त चोट लगी, तो हम समझ गए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे एक को चुनना पड़ेगा। तब हम शनिदेव के मंदिर गए, प्रार्थना की कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ही गुरुदेव में समाये हुए हो या तुम में गुरुदेव हैं,
तो फिर एक ही को ध्याने का मुझे आशीर्वाद दो और मैं जाऊं और उसको ध्याऊं, तब आशीर्वाद मिला। तब हमने गुरु को ध्याया, तब हमने किसी को नहीं ध्याया। लेकिन गुरु को ध्याने के बाद क्या देख रहे हैं कि सब ध्याये जा रहे हैं, सब सिद्ध हो रहे अपने आप। लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है उनको सिद्ध करना। तो एक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए, रहीमदास जी का दोहा है। तब हमने गुरु को ध्याया और चिंता छोड़ दी कि बाकी ध्याये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तब आती है बात एक को साधने की। तो ये सब जो भी मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो रहा हमारा सत्संग, जो आधे घंटे का मैंने कहा था। 50 मिनट हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो प्रश्न हम लेंगे, लेकिन उत्तर हमने दे ही दिए हैं ज्यादातर। राम सिंह, योग पूर्ण होने पर शिष्य बोल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षा दी नहीं जा सकती, जिसके भी अंदर से प्रकट होगा वही प्रकट होगा। तो वो इतना ही बोलेगा कि नाम जपो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के एक उत्तर दे सकते, 2 दे सकते, 100 1000 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो वो तुमको सही शिक्षा देगा कि तुम नाम जपो, बस चुप हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं बोलेगा। चुप होने का मतलब है तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई तुम, नॉर्मल बात तो वो करेगा। उसके चुप होने का मतलब है तुमको ज्ञान देना बंद कर देगा। आप आत्मा हो, यह ज्ञान हो गया है आपको। मैं आत्मा हूं, ये तो तुमको भी पता है तुम आत्मा हो, लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि मैं आत्मा हूं, ये इससे काम नहीं होता। आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ता है। कैसे करेंगे? हम उन चीजों का साक्षात्कार करेंगे जो नष्ट हो सकती हैं। तो क्या नष्ट हो सकता है? ये जीवन आपका चलता रहेगा, रोज देखेंगे आपको कि ये आ रहा है जा रहा है, ये आ रहा है जा रहा है। तो जो आ रहा है, प्रकट हो रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, वो आत्मा नहीं है। तो अंत में आपको पता चलेगा कि जो नष्ट नहीं होता है वो है आनंद। आनंद आता और जाता नहीं है, आनंद स्थायी है। तब जब आनंद में आप स्थित हो जाओगे, तब आप आत्मा में स्थित हो जाओगे। जब तक वो घटना नहीं घटती तब तक आत्म साक्षात्कार चलता है जागृत होने के बाद। एक दिन में आत्म जागृत होने के बाद आत्मज्ञान नहीं होता, प्रोसेस है। तो हम भी चल रहे हैं उस प्रोसेस में। अभी हमने भी अपनी पूर्ण रूप से तो हम स्थित नहीं है। ठीक है, अंदर से क्या मिलेगा? अंदर से आपको आप मिलोगे, स्वयं मिलेगा। और वो स्वयं क्या है वो आप जब मिलेगा तभी जानोगे। ठीक है, चलिए। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। हाँ, सत्संग में सहयोग की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हमारे बेटे का थोड़ा इलाज चल रहा है, हमने पहले भी बोला था। अगर आप कर सकते हो सहयोग तो कीजिए, ताकि उसका इलाज जो है वो कंटिन्यू हो सके। बाकी किसी की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। चलिए, कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में।